हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वैज्ञानिक कंपटीशन एकेडमी में। आप सभी ने पिछला वीडियो तो देख ही लिया होगा जो कि था थ्योरी वाला। उसमें मैंने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं विस्तार रूप से समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और इस सेशन में मैं सारे पिछले वर्षों के पूछे गए क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन डिस्कस। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो पहला इसमें ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा है पौधों का विकास, तीसरा है रेशम के कीड़ों का पालन और चौथा है मत्स्य पालन। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो थ्योरी वाला वीडियो था, तो उसमें मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी। सेरी मतलब मम्मियाँ जो सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं। सेरी और सिल्क किससे बनता है? रेशम से बनता है। तो सेरी मतलब सिल्क, और सिल्क की साड़ियाँ मम्मियाँ पहनती हैं और सिल्क बनती है रेशम से, तो रेशम के कीड़ों से संबंधित है सेरीकल्चर। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सोरोलॉजी का अध्ययन क्या है। नंबर 1 मच्छर, नंबर 2 छिपकली, 3 तिलचट्टा और 4 सर्प। तो सोरोलॉजी, और मैंने पहले वीडियो में बताया था सोरो मतलब शोर कम मचाओ। और कौन कह रहा है शोर कम मचाओ? पापा कह रहे हैं शोर कम मचाओ भाई से, क्योंकि भाई छिपकली से डर रहा है, तो कह रहे शोर कम मचाओ ताकि हम छिपकली को पकड़ सके और बाहर फेंक के आए जाके। तो सोरोलॉजी, शोर कम मचाओगे तो छिपकली को पकड़ेंगे और छिपकली पकड़ कर बाहर छोड़ कर आएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और हाँ, सर्पों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओफियोलॉजी। क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी, क्योंकि ये हमारी पीपीटी में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ओफियोलॉजी, इसे आप इस तरह से याद करेंगे, क्योंकि इस टाइम रील्स और मीम्स का जमाना है ना, तो वो अभी बीच में चला था मीम्स ओफो वाला। तो ओफो कहोगे तो मतलब आप किससे डर रहे हो? सांप से डर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ओफो, सांप आ गया। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है, ओफो मतलब सांप आ गया। तो ओफियोलॉजी का संबंध किससे है? सांप से है। ठीक है, सर्पों से है। तीसरी शाखा है हमारी जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। तो ये तो हमारा क्लास 12th में चैप्टर ही है पूरा। जूलॉजी मतलब बायोलॉजी है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आते हैं। तो जंतु विज्ञान का संबंध किससे है? जानवरों से है, और जानवरों में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फाइटोलॉजी। ठीक है, पादप मतलब पेड़, तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ का। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म वो होते हैं जो कोई जानवर या इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो हड्डियां, अस्थियां जो उसमें जमीन में दबी हुई मिलती हैं, तो उसको जीवाश्म कहते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए आप। ऑप्शन ए है पूरा जैविकी, ऑप्शन 2 है जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन 3 है वर्गीकरण, ऑप्शन 4 है पूरा वनस्पति शास्त्र होगा। यहाँ पे क्या होगा? शास्त्र होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? इधर लिखा है जीवाश्मों। तो जीवाश्मों का संबंध किससे है? जीवाश्म विज्ञान से। इसे पैलेंटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका नंबर 1 है एंटोमोलॉजी, नंबर 2 है
एक्सोबायोलॉजी, और ऑप्शन 3 है माइकोलॉजी, ऑप्शन 4 है जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान तो हम लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, इससे पहले क्वेश्चन था उसमें पढ़ा है जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी, एंटो मतलब आंट, तो आंट मान चींटी, चींटी क्या है कीट, तो इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और माइकोलॉजी, माइको मतलब माइकोलॉजी, मम्मी को लॉजी, का बकरे हो, का बकरे हो मतलब कबक, तो इसका भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या है एक्सोबायोलॉजी। और जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी है उस पे जीवन तो है कुछ, क्या हम ही लोग मानते हैं कि दूसरी गैलेक्सी में भी जीवन संभव है, वहां भी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो मतलब दूसरी गैलेक्सी में, तो मतलब एक्स जो होता है जो निकल चुका है, मतलब जो बाहर है, तो एक्सो से आप समझ सकते हैं, एक्स मतलब बाहर, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक्सो जो दूसरी गैलेक्सी में रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सोबायोलॉजी। 7th है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडोलॉजी, ऑप्शन 2 है एडाफोलॉजी, ऑप्शन 3 है एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन 4 है डेस्मोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी मतलब मृदा को लॉजी, और मृदा को लेकर हम लोग क्या करेंगे, इस मृदा का प्रभाव जीवित चीजों पर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन बी है नोथोलॉजी, ऑप्शन सी है शरीर संरचना विज्ञान, ऑप्शन डी है सेरो विज्ञान, ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में ही क्या छुपा है, वर्गीकरण विज्ञान, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेक्सोनोमी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण, तो वर्गीकरण इसमें आंसर में ही कह रहा है जीव वर्गीकरण विज्ञान, इसके अंतर्गत आप टेक्सोनोमी भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन बी है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी है मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी है सिक्कों का अध्ययन। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था एपी कल्चर देखा था। तो एपी, तो मम्मियाँ क्या कह रही हैं बच्चों से, ए पी, क्या पी, शहद पी, तो मम्मियाँ क्या कह रही हैं बच्चों से, शहद पी। और शहद का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से है। तो उसके बाद ही एपिग्राफी आई थी। तो हम लोग शहद पी कर हम लोगों का माइंड इतना शार्प हो गया कि हम लोग किसका अध्ययन करने लगे, शिलालेखों का अध्ययन करने लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बीटी कल्चर, बीटी कल्चर क्या है। तो बीटी, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सब्जियों की खेती, ऑप्शन बी है आम की खेती, ऑप्शन सी है अंगूरों की खेती, और ऑप्शन डी है फूलों की खेती। तो पापा घर में लाते हैं, क्या लाते हैं, अंगूर लाते हैं, और पापा क्या कहते हैं कि इन अंगूरों को बराबर बराबर बांट लो, मतलब बीटी, ठीक है। अब क्या बांट लो, बराबर बराबर अंगूरों को बांट लो, ठीक है। तो इसका संबंध किससे, बीटी कल्चर का, बीटी कल्चर का संबंध है अंगूरों से, तो मतलब अंगूरों की खेती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11th है कोशिकाओं का अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका मतलब सेल्स, ठीक है, इसका मतलब सेल, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। सीरोलॉजी, क्या है सीरोलॉजी, ऑप्शन बी क्या है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी क्या है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी क्या है इटियोलॉजी। तो जब हम लोग हाईवे पे जाते हैं ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसका विस्तार से बताया था इसकी ट्रिक और इसको याद करने का तरीका। चलिए संक्षेप में बता देते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, सामने वाला इंसान आपको कहेगा कि साइटोलॉजी, क्या कहेगा
साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अगर आप साइट नहीं लेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको कोसेगा। तो मतलब कोसेगा मतलब कोशिका, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोलॉजी। अगर आप साइट नहीं लेंगे तो वो आपको कोसेगा। तो मतलब कोसेगा का मतलब है कोशिका, और साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12th। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मछली पालन, सेकेंड वन इज रेशम की खेती, थर्ड वन इज पक्षी पालन, और फोर्थ वन इज मधुमक्खी पालन। तो शेरी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, शेरी मतलब सिल्क की साड़ियाँ, और सिल्क की साड़ियाँ किससे बनती हैं, रेशम से। तो इसका संबंध डायरेक्ट किससे है, रेशम की खेती से, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सब्जियां, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो हम लोग देख चुके हैं, है ना, पीसी कल्चर, और सी एपी कल्चर, और डी हार्टिकल्चर, ठीक है। तो सब्जियां, फलों और फूलों, और देखिए इसकी ट्रिक हमने बताई थी 3 वाले पार्ट में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि होटी, होटी मतलब रोटी, रोटी हम किस चीज के साथ खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे, मतलब होटी मतलब रोटी, और रोटी किसके साथ खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं। तो इसका संबंध किससे है, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का संबंध किससे है, इसका संबंध है मछलियों से। किसका है, किससे है संबंध इसका, मछलियों से, मछलियों से संबंध है इसका, संबंध है। आप इसे याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे मछलियों का तेल बनता है ना, तो मछलियों का तेल कैसे बनता होगा, मछलियों को पीस पीस कर बनता होगा, तो मतलब पीसी। तो मछली का तेल किससे बनता है, मछलियों को पीस पीस कर। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है, मछलियों से, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सेकंड है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन थर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन फोर्थ है हार्पेटोलॉजी, ठीक है। तो इसका पक्षियों का संबंध किससे है, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है हमारा निषेचन, निषेचन विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, क्रमागत उन्नति और अनुवांशिकी। तो जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं, भ्रूण कहलाते हैं। तो इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, भ्रूण विज्ञान। और भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं इम्ब्रियो, क्या कहते हैं, इम्ब्रियो। और इसकी तो इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है, इंग्लिश में बोलने तो फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद विभाजन होता है, विभाजित होके इम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं, भ्रूण विज्ञान से जानते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है कि इम्ब्रियोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, भ्रूण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 16वां। ये क्या कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी है बायो इकोलॉजी, ऑप्शन डी है डेस्मोलॉजी। तो पुरुषों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है ये शाखा। तो इस शाखा को क्या कहेंगे, एंड्रोलॉजी। और एंड्रोजन क्या होता है,
टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की सेक्सुअल डिजायर के लिए होता है। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एंड्रोलॉजिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सेकंड है विकृति विज्ञान, ऑप्शन थर्ड है फोटोमॉर्फोजेनिक, ऑप्शन डी है फाइटोपैथोलॉजी। हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, इसे आप याद कैसे करेंगे। तो फाइटो मतलब फाइट करते हैं और पै मतलब पेड़। तो कौन फाइट करता है? पेड़ करते हैं फाइट। और किसके विरुद्ध फाइट करते हैं? रोगों के विरुद्ध, कि रोगों से फाइट करते हैं कि मुझे रोग जहां तक हो सके ना हो। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। फाइटो मतलब फाइट करते हैं, और किससे फाइट करते हैं? रोगों से फाइट करते हैं। और पै मतलब पेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है एंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है आर्कियोजूलॉजी, ऑप्शन डी है आर्कियोलॉजी। तो निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कीड़ों का अध्ययन, सेकंड है मानव विकास का अध्ययन, और थर्ड है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन, ऑप्शन डी है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी जीव की बाहरी संरचना, मतलब वो बाहर से दिखता कैसा है। तो इसका संबंध किससे है? किससे है? ऑप्शन डी से है, मतलब जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, मतलब वो बाहर से दिखता कैसा है, और उसका, जैसे कि हम लोगों की एक नाक है, दो कान है ना, ऐसे ही फूलों में कितने गाइनोसियम है, कितने एंडोसियम है, तो इसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन। तो इसका पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है एथनोबोटनी, ऑप्शन सी है एपोलॉजी, ऑप्शन डी है प्राइमेटोलॉजी। तो बंदर और बानर का जो फाइलम होता है, फाइलम क्या ऑर्डर, इनका ऑर्डर होता है प्राइमेटा, इसलिए इनकी स्टडी का नाम पड़ा है प्राइमेटोलॉजी। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है, प्राइमेट्स कहते हैं, वैसे भी बंदर और बानर को प्राइमेटा कहते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओंकोलॉजी क्या है? ओंकोलॉजी को किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अस्थि सुशिरता, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है वृक्क संबंधी विफलता, ऑप्शन डी है कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है? ऑन्कोजीन होती है। क्या, कौन सी जीन होती है? ऑन्कोजीन होती है। वो क्या होती है? म्यूटेट हो जाती है। म्यूटेट मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है। हमारा सिस्टम कमांड कुछ और देता है, लेकिन ये जीन करती कुछ और है, सुनती नहीं है किसी की, बढ़ती रहती है, डिवाइड होती रहती है और बहुत ज्यादा तादाद में हो जाती है ये सेल्स, और फिर टूट टूट कर अलग अलग जगह पर पहुंच जाती है बॉडी में ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कैंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पैलियोंटोलॉजी इसके अध्ययन से संबंधित है। पैलियोंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्मों, ऑप्शन बी है पंखों, ऑप्शन सी है कठोर कोषों, ऑप्शन डी है हड्डियों। तो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं, इसी वीडियो में बता चुकी हूं मैं, पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान। तो इसे आप याद करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन है जीवाश्मों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्ह के अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है
विज्ञान। पहला ऑप्शन है नरविज्ञान मतलब एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन बी है पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी। ऑप्शन सी है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन डी है औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी। तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन इसी वीडियो में। इसका आंसर है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है। संरक्षित अवशेषों मतलब कोई जानवर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी जानवर की या पेड़ पौधों की किसी की, तो उसके पार्ट्स होते हैं वो जमीन में मतलब धंस जाते हैं और जब खुदाई होती है तब ये पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है। संरक्षित मतलब वो संरक्षित रहते हैं जमीन में। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जीवाश्म विज्ञान। 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन पक्षियों से संबंधित है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है हर्पेथोलॉजी, ऑप्शन सी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी है बार्डोलॉजी। ठीक है। तो इसका पक्षियों का संबंध किससे? पहली शाखा से। पहली शाखा कौन सी है? ए। कौन सी है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसमें एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है साइनोलॉजी, ऑप्शन सी है आर्कनोलॉजी, ऑप्शन डी है एपियोलॉजी। तो ये मैंने पिछले वीडियो में इसकी ट्रिक और टिप्स बताई थी कि कैसे याद करेंगे। आर्किनोलॉजी को कैसे याद करेंगे कि पापा क्या करते हैं, पापा मकड़ियों को पकड़ रहे हैं और मकड़ियां कहाँ जा रही हैं? भागी जा रही हैं। तो क्या कहोगे आप लोग? आर्कनोलॉजी। रोको जी। किसे रोको जी? मकड़ियों को रोको जी। तो पापा कहेंगे अरे रोको जी, ये कहाँ जा रही हैं? कोने में जा रही हैं। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। ठीक है। मकड़ियों को रोको जी, ये कोने में जा रही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मकड़ियों का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन बी है एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन सी है कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन डी है एथनोबोटनी। तो लिखित दस्तावेज, तो दस्तावेजों को वैसे भी हम लोग ग्राफिक्स से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? ग्राफिक्स से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एथनोग्राफी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? कवकों से संबंधित है। तो कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया का अध्ययन, ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, और ऑप्शन सी है परजीवियों का अध्ययन, ऑप्शन डी है वायरस का अध्ययन। तो कुकुरमुत्ता, तो मैंने पहले वीडियो में आपको इसकी ट्रिक बताई थी बहुत अच्छे से। इसके अध्ययन को वैसे कहते क्या है? कहते हैं क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? माइकोलॉजी मतलब मम्मी को लॉजी। आपकी मम्मी बीमार है तो आप अपने भाई से कहोगे, वो किसी से बतिया रहा है तो आप अपने भाई से कहोगे माइकोलॉजी मतलब मम्मी को लॉजी। का बक रहे हो मतलब कबक। ठीक है। का बक रहे हो मतलब किसी से बतिया रहा है तो आप कहोगे का बक रहे हो मतलब कबक। तो माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कबक से है। और उसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? कुकुरमुत्ता, क्योंकि कुकुरमुत्ता एक क्या है? कवक है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 28वां। क्या कह रहा है? टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है टॉक्सिकोलॉजी। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। टॉक्सिको क्या है? यहाँ पे क्या है? टॉक्सिको। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिक मतलब जहरीला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जहर।
ठीक है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी है चट्टान, ऑप्शन सी है इंसानी व्यवहार, ऑप्शन डी है भूक्षरण। तो मैंने आपको सही ऑप्शन तो बता ही दिया, क्या है, जहर। लोग कहते नहीं है कि ये बंदा बहुत टॉक्सिक है, ये बंदी बहुत टॉक्सिक है, वहां मत जाना, वहां बहुत टॉक्सिक लोग रहते हैं, मतलब जहरीले लोग रहते हैं, मतलब हमारे लिए अच्छे लोग नहीं है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29वां क्या है, ये देखिए आ गया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, मम्मी को लॉजी, का बक रहे हो, मतलब कबक, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कबक, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 23वां, अगला क्वेश्चन है 30वां, ठीक है। तो क्या है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ओनेरियोलॉजी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भगवान, ऑप्शन सेकंड है सपने, ऑप्शन थर्ड है रंग, ऑप्शन फोर्थ है नींद। तो ओनेरियोलॉजी का संबंध किससे है, सपनों से है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन बी है सेल फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी है ऊतक विज्ञान, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मतलब किससे है, साइटोलॉजी मतलब नहीं तो वो कोसेगा, तो मतलब इसका संबंध किससे है, कोशिका से। और सेल फिजियोलॉजी ये तो आप पता ही है, और कोशिका जीव विज्ञान ये तो यही है, तो सेम ही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचता है, ऊतक विज्ञान बचता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है ऊतक, तो आप तो टिक कर सकते हैं, क्या है इसमें, ऊतक विज्ञान। और इसको दूसरी भाषा में क्या, इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। अगर आपको कोई हिस्टोलॉजी दिखे तो आप परेशान मत होइएगा, ये ऊतक विज्ञान ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32वां, क्या कह रहा है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इकोलॉजी, सेकंड है इथोलॉजी, थर्ड है क्लाइमेटोलॉजी, और डी है एंटोमोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी, तो जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ये तो चैप्टर ही है 12th में, है ना, इकोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कर ढांचा, सेकंड है खगोल विज्ञान की एक शाखा, थर्ड है जैव विविधता, ऑप्शन फोर्थ है मानव विज्ञान का अध्ययन। तो टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है, जैव विविधता से है, मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है, तो बायोसिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है जैविक विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी और जीवों के बीच के विकास की स्टडी होती है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ता है, तो इसलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन बी है व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी है जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिए। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, और हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं होगा, ठीक है। इसी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा,